लड़की का रूम के तरफ गए तो लड़की को और मेरा पति को देखे, और लड़की का रूम में दोनों एकदम पूरा एकदम जिस तरह से एक पति पत्नी रहता है उस तरह से शारीरिक संबंध बना रहा था। दोनों को पूरा नंगे पकड़े वहाँ पे और गए। हम पकड़े, मेरा गोद में बच्चा था, मेरा छोटा 5-6 महीना का मेरा बेटी था, और उसको उठाकर मेरा गोदी से छीन के पटक दिया। दोनों तो मारपीट, और मेरा पति सास ससुर को कॉल करके बोला कि मेरा घर में आइए जल्दी, हम मेरे साथ मारपीट कर रहा है। अंदर से हमको तो बहुत दिल में चोट आया, फिर भी हम दिल को मन को शांति किए। फिर भी हम सोचे पति को समझाएंगे, अगर मेरा पति समझ जाएगा तो साथ में रहेंगे। अगर वही चीज़ हम करते किसी के साथ में, अगर मेरा पति देखता तो कभी बर्दाश्त करता कभी। उसके बाद जहाँ मेरा पति रहता था तो वहाँ से रूम मालिक उसको हटा दिया। देने के बाद वो फिर दूसरा जगह रूम लिया, उसी का पीछे में रूम लिया जहाँ पहले रहता था सरस्वती टॉकीज में। सरस्वती टॉकीज का पीछे में पासमान टोली है एक, वहाँ पे रूम लिया। वहाँ पे भी 3 बार लड़की को पकड़े रूम में जाकर। उस टाइम हम देखें लड़की के, जब यहाँ से हम गए घर से अपना बाबू को लेकर साथ में डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, 12-1 बज रहा था दिन समय। बस वो लड़की अपना साइकिल से आई हुई थी, चप्पल उप्पल खोल के। बच्चा सब उसका पढ़ने वाला बच्चा सब जो था साथ में मेरा पति का, वो बच्चा सब बरंडा में ही दोनों रूम का अंदर में रूम लगा हुआ था। बस दोनों था रूम का अंदर में पूरा एकदम मेरा पति का अति कपड़ा नंगा हुआ है था, लड़की का ऊपर भी कपड़ा उपड़ा नहीं था, वरनी उरनी ऐसा ही दोनों बैठ के बात उत कर रहा था बेड पे। तो दोनों तो बेड पे बात उत कर रहा था। तो हम गए तो दरवाजा जैसे खोले अंदर घुसे, लड़की को देखे, लड़की को हम गाली गलौज किए तो लड़की वहाँ से निकल गया। उसके साथ में जो एक लड़का पढ़ता था तो उसको बोला कि तुम छोड़ आओ इसको, ये पगला गई है, ये ना तो बहुत बड़का बवाल कर देगा, बवंडर कर देगा इसको ले। तब किसी तरह से हमको समझा बुझा कर, इसी तरह से सब दिन समझा बुझा कर हमको घर में समझाया। फिर तीसरा बार क्या हुआ? तीसरा बार फिर हम कहाँ पकड़ा आपने? फिर वही सी रूम में। फिर क्या कैसे पकड़ा उस दिन, ये बताइए। उस दिन ये दोनों ठो मिल के कंप्यूटर चला रहा था। ठीक है, कंप्यूटर चला रहा था और मेरा पति कुर्सी में बैठी हुई थी। वो लड़की भी मेरा पति का गोद में बैठ के कंप्यूटर चलाता था। एक स्टूडेंट है, कंप्यूटर कोर्स कराएगा, कुछ भी कराएगा तो अलग में बैठ के बताएगा कि वो अपना गोद में लेकर बैठाएगा, बताएगा। वो अपना गोद में बैठा कर उसको पूरा एकदम बता रहा है, कंधा में कंधा मिलाकर एकदम दोनों ठो मलार दुलार करता है, पूरा हंसी मजाक जिस तरह से पति पत्नी को होता है उस तरह से करते करते वो दोनों ठो। फिर उस दिन हम गए तो हमको सासे वहाँ से पूरा कंप्यूटर का सारा चीज़ नोच नाच दिए, तार उर बटम उटम सारा चीज़ खोल खाल के हम लेते चले आए। हम बोले कि नहीं, हमको कोई सा कोर्स करवाना है कोचिंग वोचिंग। ये हो गया, एक बार और पकड़ा, उसके बाद कहाँ पकड़ा वो बताइए। उसके बाद हम फिर पकड़े बनमनखिए में, बस स्टैंड में, BRC में। वहाँ पे भी गए तो 2 मंजिला में ये रूम लेकर रहने लगा। वहाँ पे भी गए तो वहाँ पे भी पकड़े दोनों को। वहाँ पर भी देखे तो दोनों एक बिस्तर पे सो रहा था, दोनों एकदम उसको वो पकड़ा हुआ, उसको संबंध बनाते हुए पकड़ लिया आपको। हाँ, उस समय शारीरिक संबंध भी बनाते हुए पकड़े हैं। वहाँ पकड़े, वहाँ से फिर तब से ही घर में रहने लगा। घर में आया तो 1 महीना 2 महीना रहा मेरे साथ में। उसके बाद झगड़ा होने के बाद फिर ही लड़ाई झगड़ा करके फिर भागने लगा। कभी पटना में तो कभी पूर्णिया में तो कभी कहीं। लड़की का जहाँ जहाँ भी एग्जाम होता था मेरा ही पति ले जाता था दिलाने के लिए। जहाँ भी कोई काम लड़की को होता है तो मेरा ही पति उसके साथ जाता है। आपसे शुरू से ही प्यार नहीं करता था? इधर शुरू से नहीं प्यार करता था, हम शुरू से भी नहीं। फिर भी हम उतना दिन कम प्यार शुरू से नहीं किया तो 3 बच्चे फिर कैसे हुए? प्यार तो करता होगा कुछ। प्यार देखिए, शुरू से तो मेरे साथ नहीं किया। 3 बच्चा हुआ, हम मानते हैं 3 बच्चा हुआ। कभी महीना में 1 दिन 2 दिन के लिए घर आता है। बच्चा जन्माने में देखिए सर बहुत दिन तो समय नहीं लगता है, वो तो 2 मिनट 4 मिनट का खेल है। वो घर आता था महीना में, 15 दिन में, 1 दिन में कभी घर आता था। 1 घंटा 2 घंटा मेरे साथ समय देकर बस चले जाता था। उसके बाद वो नहीं रहता था मेरे पास। चले जाता था? हाँ, उसी के पास चले जाता था। मतलब आपको सिर्फ बच्चा पैदा करने वाला बना के? हाँ, बच्चा पैदा करने के लिए हमको बना कर रखा था। बच्चा से पैदा कर लिया, बस उसके बाद वो मेरा कहानी ख़त्म कर दिया। जब हम ऑपरेशन करा लिए, हम 6 महीना के लिए मायके आ गए हैं। वहाँ पे मेरा कोई सेवा संस्कार नहीं हुआ, न दवाई सोया, कुछ भी खाना मेरा मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। तो हम 6 महीना मायके आए। 6 महीना के बाद जब मायके आए, 6 महीना के बाद मायके आए तो उधर सरस्वती पूजा में हमको विदाई लेकर गया। तो फिर उस समय हम देखे वहाँ पे गांव में भी एक आदमी घर बनाया था मकान का, उसका मकान में इसको शारीरिक संबंध बनाते। कितने साल के हैं आपके? बड़ा लड़का है मेरा 10 साल का, बेटी है 8 साल का, छोटा वाला है 6 साल का।
3 बच्चा है कितना मेरा। दिन से अलग हैं आप लोग? हम अलग हैं तो 6-7 महीना से। 7 महीना से। अभी हाँ। कहाँ रह रहा है पति उस लड़की को लेके? वो लड़की को लेकर अभी मेरा पति यहाँ है पटना में हॉस्पिटल में अपना पापा के इलाज कराने के लिए आया है। वो लड़की भी वहाँ? हाँ लड़की भी है, लड़की है, मेरा हस्बैंड है, मौसा है, मेरा हस्बैंड का एक दोस्त है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि वो लड़की को, हम जब पुतों हैं तो हमको क्यों नहीं बुलाया, कोई बीमार पड़ा तो मेरा सास ससुर, वो लड़की कौन लगेगा जो लड़की को बुलाया? हम पुतों हैं तो हम कौन खबर देता, हम कौन भी ले जाता कि चलिए ससुर बीमार है, ये है वो है, चलिए मेरा पापा बीमार है, मेरा हस्बैंड बोलता चलिए आप भी रहिएगा, देखिएगा सेवा पानी जो करने का होता है करिएगा, एक पुतों को जो धर्म होता है वो निभाइएगा। लेकिन हमको अभी तक नहीं लेने के लिए, वो लड़की कौन लगेगा जो उसको लेकर ही लोग आया है हॉस्पिटल। मेरे पति मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, सास ससुर से भी मारपीट करता है। मेरे पति और किसी लड़की से बात करता है, वो लड़की के चक्कर में मेरे साथ में वो लोग धोखाधड़ी किया है। दहेज का लालच में वो लड़की के पास पैसा कौड़ी के मैटर में, ज़मीन जगह के मैटर में आकर वो लोग मेरे साथ मारपीट करता है बराबर, और बोलता है तुम डाइन हो, घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए, कोई भी आदमी मर जाए, कुछ भी किसी को हो जाए, बोलता है यही जादू टोना से किया है। कोई व्यक्ति मरता है तो बोलता है कि यही खा गई है। यही सब मैटर से मेरे साथ मारपीट बराबर करते रहता है। हमको घर से निकाल दिया जाता है मारपीट करके, कभी 12 बजे रात में तो कभी दिन में तो कभी किसी भी टाइम में। पति के पास सोए रहते हैं, वहाँ से बिस्तर पर से घिस के मेरा ससुर मेरा हमको मारपीट करता है, जानलेवा हमला करता है। मेरे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के जलाने की कोशिश किया, मेरे ऊपर दबिया कुल्हड़ से भी वार किया। अच्छा, कितना दिन तक शादी के बाद सब कुछ सही चला, उसके बाद आपके साथ परेशानी होने लगा? शादी के बाद 2 साल 3 साल बढ़िया से रहा, उसके बाद 3 साल के बाद मेरे साथ परेशानी शुरू करने लगा। तो परेशानी करने लगा तो हमको बोला, हम उतना ध्यान नहीं देते थे। हमको बोलता था कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अभी हम नहीं कोनो काम कर रहे हैं, थोड़ा मैनेज करो तुम। तो हम मैनेज करते गए, लेकिन आज तक हम टॉर्चिंग उसको नहीं किए किसी भी बात के लेकर। जहाँ तक वो बोला कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़िया आदमी बनेंगे, तुम ही को कमा कर खिलाएंगे। हम सोचे कि अच्छा मेरा पति है जब ऐसा बोल रहा है तो हम पढ़ाने लिखाने में जहाँ तक मेरा समझक हाथ वहाँ तक उसको हम साथ दिए पढ़ने। अच्छा, लिखने पति को पढ़ाने के लिए आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हम 8वीं क्लास तक पढ़े हैं। हम वो BA किया हुआ है, BPSC का तैयारी कर रहा है। कितना एज हो रहा है आपके पति का? मेरा पति का वही 30 हो रहा है। आपका? मेरा 27 हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या परेशानी हो रही है? कब एक लड़की के साथ आपके पति संपर्क में आया है, कितने दिन से? मेरा पति का साथ में वो लड़की 2016-17 से संपर्क में था। 2016-17 से पढ़ने के लिए मेरा पति के पास आता था, वो स्टूडेंट था, कोचिंग मेरा पति पढ़ाता है, और पढ़ने के लिए आती थी और उसके साथ में घूमती फिरती थी। तो हम बोलते थे कौन है ये? तो बोलता था कि मेरा दोस्त है, ये तुम्ही से दोस्त। उनको बोला तुम्ही से दोस्त लगाएगी, तुम्हारा एग्जाम मैट्रिक का देगी ना तो इसी को सीट पर तुम्हारा बैठाएंगे, तुम नहीं देना पर एग्जाम मैट्रिक का। तो हम बोले काहे के लिए नहीं देंगे? हम बोल रहा तुमको छोटा बाबू है, तुम कैसे दीजिएगा एग्जाम? तो हम बोले कि हमको छोटा बाबू है तो क्या हो गया, हम फिर भी देंगे एग्जाम, नाम है मेरा तो एग्जाम देगा कौन? बोला कि नहीं आपसे नहीं। मेरा सास ससुर मेरा पति चाल मेरे साथ में खेला और लड़की को पटिया कर ले गया परीक्षा देने आने के लिए एग्जाम। जब परीक्षा देकर आया वो लोग वहाँ से, तब हम अपना पति को साथ में देखे फोटो, उसका लड़की के साथ में पूरा सोया हुआ, जिस तरह से पति पत्नी के साथ होता है उस तरह से। फोटो अभी है आपके पास? नहीं है मेरे पास वो फोटो, वो सब सारा डिलीट कर दिया। उसके बाद जब कोई शादी पार्टी होता है, कोई सा फंक्शन, कोई सा पर्व त्यौहार मनाया जाता है, उसमें मेरा पति को लड़की बुलाती है कॉल करके। ये लोग का घर में कोई शादी पार्टी होता है तो ये लोग भी कॉल करके लड़की को बुलाया जाता है। और एक पति पत्नी का जैसा मान सम्मान, हम पुतों हैं उस घर का, मेरा कोई मान सम्मान नहीं, उसका पुतों का दर्जा दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपके पति को प्यार हो गया है उस लड़की से? हाँ, वो लड़की से मेरा पति को प्यार है। तो कभी नहीं पूछे कि हम नहीं थे कि दूसरे से प्यार कर रहे हैं? हम पूछे ये सब बात मैटर में, बोलता है क्या तुम है तो क्या हो गया, उससे कोई प्यार व्यार हम ना करते हैं, ऐसा ही एक उसको हम मूढ़ा बना कर रखे हैं। हम बोले कौन ची का मूढ़ा? वो बोलता है कि ऐसा ही उससे हमको कोई लोभ लालच नहीं है, उससे थोड़ा पैसा कौड़ी का मैटर है, इसीलिए। हम बोले कि पैसा कौड़ी का मैटर है तो क्या पति पत्नी का रिश्ता बना लीजिएगा पैसा कौड़ी का मैटर में? यही सब बात हम मुझसे किए और बोले तो वो हम मेरे साथ बराबर मारपीट करने लगा। वो लड़की आकर हमको घर में गाली गलौज, मेरा सर फोड़ दिया, और हम बोले तो हम भी इधर से लड़की को जवाब दिए तो ये लोग भी मारपीट मेरा साथ करने लगा। बोलता है लड़की तुम मत कुछ कहो, वो जो कहेगी तुम सुनोगी, लड़की को तुमको पैर पकड़ के रोना पड़ेगा लेकिन वो नहीं रोएगी।
इस तरह से हमको बहुत तरह के टॉर्चिंग, मारपीट, मानसिक टॉर्चिंग बहुत ज़्यादा करता है। आर्थिक स्थिति इतना मेरा खराब कर दिया है कि कहीं का न चला, हम रोड पर आ गए हैं। मेरा 3 ठो बच्चा है, 2 बेटा है, 1 बेटी है। न उसको पढ़ाई लिखाई का खर्चा, न खाना, कुछ भी नहीं देता है। न आज तक फोन करके दादा दादी न पापा उसका पूछा है कि कैसे है मेरा बच्चा, कहाँ है, किस तरह से रहता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, क्या पहनता है, क्या नहीं पहनता है। फिर भी हम बर्दाश्त किए। हम सोचे कि मेरा पति है, न अभी कमाता है, कोचिंग का बहाना कर करके, पढ़ाने का बहाना, पढ़ाई करने का बहाना, बाजार में रूम लेकर रहता था, पढ़ता लिखाता था बनमनखी में। हम बोले हम भी रूम पे रहेंगे आपका साथ में, हम पत्नी है आपका। बोलता है तुम रहेगी, नहीं पढ़ पाएंगे हम। लोग दूसरे का बोलेगा कि चला पत्नी को रख के पढ़ता है। घर में पत्नी काहे के लिए नहीं रख रहे हैं जो आप साथ में रखते हैं। हमको लोग दूसेगा टूसेगा, और हम पत्नी उसके साथ रहेंगे तो समाज उसको दूसेगा। वो एक लड़की, अनजान लड़की रह रही है उसके साथ में, तो कोई समाज नहीं दूसरा। कितना एज हो रहा है उस लड़की का? वो लड़की का हम लोग से भी ज़्यादा ही एज होगा, 35-40 साल का वो लड़की हो गया है एज। शादी क्यों नहीं कर रहे थे? अब ये पता हमको नहीं है सर, शादी क्यों नहीं कर रही है, यही तो कारण है। उसके घर वाले को भी पता है सब चीज? उसका घर वाले को, उसका मम्मी पापा को सबको पता था। मम्मी पापा तो डेथ कर गई, बहन बहने हैं, उसका भाई है, वो सबको भी पता है। उस लोग को बराबर कॉल करके इस चीज़ का बारे में मैसेज देते हैं, बताते हैं कि अपना बहन के शादी, वो बोल रहा है कि शादी लगाए हैं, करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन शादी वो लोग नहीं कर रहा है। अच्छा, कभी आपत्तिजनक स्थिति में भी पकड़ा है? पति को किस तरीके से पकड़ा है, किस दिन पकड़ा है, वो पूरा डिटेल हमको बताइए।